कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो शिव पुराण कह रही है कि 15 वर्ष की आयु में पिता को दिमाग में बिठा कर रखना, 35 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को दिमाग में बिठा कर रखना, और 55, 65, 75 की आयु में आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहेंगे, उनकी पूरी इज्जत है संसार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पूरे, उनका कितना मान है, उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी इज्जत है। अगर मैं गलत काम करूंगी या मैं गलत काम करूंगा तो उनका क्या मान रहेगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनका क्या भाव रहेगा। जिस बच्चे की जिंदगी में उसका पिता उसकी बुद्धि में बैठा होता है, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर। और बुद्धि से पिता निकल गया तो वो बच्चा गलत काम करे। शिव महापुराण की कथा में भगवान गणेश जी का पवित्र चरित्र आता है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज का चरित्र कहता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने बुद्धि में, अपने विवेक में भगवान श्री शिव जी को बिठा कर रखा। दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। कौन है? जम के बोलो, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। पर कोई तुमसे पूछे कि बुद्धि के देवता को बुद्धि का देवता बनाने वाला कौन है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उनको बुद्धि का देवता बनाने वाला केवल एक है। नहीं तो माता पार्वती जी ने तो अपने तन का उपटन निकाला था, और पार्वती जी ने अपने तन का उपटन निकालकर उसका एक पुतला तैयार करा था। अब उस पुतले में प्राण दे दिया गया था। जब उस पुतले में प्राण आ गए, हम आपसे पूछें, जितने भी सूरत की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जितने मेरे बहन भाई बैठे हैं, आपसे बेटी बेटाओं से पूछें कि तन का आप में से कितने लोग हैं जो अपने तन का उपटन निकालते होंगे और उसको संभाल के रखते होंगे? कोई नहीं। नैन कटर से नैन काट लिए और नैन को फेंक दिया, वो नैन तुमने संभाल के रखे क्या? जम के तो बोलो नहीं। कटिंग करवाई, कटे हुए बाल फेंक दिए, उसको संभाल के रखा क्या? नहीं। तन में से मेल निकाला, उस मेल को निकाल कर फेंक दिया, उस मेल को संभाल कर रखा क्या? नहीं, कोई नहीं रखता। अब उस कटे हुए नख में क्या बुद्धि होगी? कटे हुए बाल में क्या विवेक होगा, बुद्धि होगी? या तन के उस मेल में क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से भगवान श्री विनायक को प्रकट किया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया, और प्रकट कर कर दरवाजे पर ले जाकर बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। परंतु भगवान शंकर उस दरवाजे पर आ गए, और भगवान शंकर ने भगवान विनायक की उसी दरवाजे पर 3 परीक्षा ली। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया, पर परीक्षा 3 लिए। भगवान श्री शिव जी ने, भगवान शंकर ने 3 परीक्षा ली, और वो 3 परीक्षा, पहले नंबर की परीक्षा ली बालक से कि बालक
तुम कौन हो? तो बालक ने कहा, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। बालक, तुम किनके पुत्र हो? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती मैया ने भले इस बालक को प्रकट करा, पर इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, ये अपनी माता का नाम भी नहीं बता पा रहे। मेरी जीजियों, मेरे जितने जीजा बेटे हैं, जीजियाँ बेटी हैं, बेटियाँ बेटी हैं, बेटा बेटे हैं, उनसे निवेदन करूँगा, तुम्हारे घर के बच्चों को, तुम्हारे घर में जब उसकी परवरिश करो, दुनिया का कोई काम आए कि ना आए, सबसे पहले उसको अपने माँ बाप का नाम जरूर आना चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। मैं किस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, किस कॉलोनी में रहने वाला हूँ, किस सोसाइटी में रहने वाला हूँ। अगर बच्चा खोता है तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि यहाँ का है। शिव जी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा। शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। मेहमान आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया तो समझ लेना कि वो बच्चा पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं। कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया। संस्कार। और कई घरों में माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े हो गए बच्चे तो भी हाथ पकड़ के झुक जा, गुरुजी हैं, प्रणाम कर ले, नमन कर ले, धोख लगा ले, लगाते ही नहीं। हमारे यहाँ कथा मंडप में एक सोमानी परिवार भी बैठा हुआ है और एक हमारे पूर्व के गोयल परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हम सोमानी जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं कहाँ बैठे हुए? अच्छा, स्थान चेंज हो गया है तुम्हारा। तो हम इनके घर गए और इधर गोयल जी भी कहीं बैठे होंगे। तो हम जब इनके, अच्छा बैठे गोयल जी बैठे, हाँ बैठे। हम जब इन लोगों के एक बार पूर्व में घर गए तो ना सोमानी जी को बोलना पड़ा उनके बच्चों को, ना गोयल जी को बोलना पड़ा अपने बच्चों को कि गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। हमने जैसे ही सीढ़ी ऊपर चढ़ी और इनके बच्चों ने साष्टांग झुककर दंडवत करा तो हमको समझ में आया कि संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप जो दे रहा है वो श्रेष्ठता में दे रहा है। सिखाया उतना उद्दंडता हो बच्चों में, मना नहीं। बच्चे बोलने के तेज हो, मना नहीं। बच्चे खेलने के तेज हो, मना नहीं। पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती, फिर वो श्रेष्ठता नहीं। शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उपटन से जो पुतला बना था, 3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए, तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा
तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ। नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई 72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे, तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के संस्कार है। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कह रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना। क्षमा मांग लेते, वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं। 3 परीक्षा, 3 परीक्षा, और वो 3 परीक्षा जो ली गई, वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, तीनों परीक्षा में फेल। वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, और जब 3 परीक्षा में बालक फेल हो गया, तब शिव जी को लगा कि इसको बुद्धि देना मेरा काम है, अब इसको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम है। अब इसको बुद्धि देना पड़ेगा मुझे, अब बुद्धि प्रदान करना पड़ेगा मुझे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं, मेरे शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि। अब आपको क्या सिखाना है अपने घर के बच्चों को कि तुम जाओ शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा, एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्रीशैलम पर पहुंची और श्रीशैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए। और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, ऐसे मेरे भगवान शंकर हैं जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं।
वो शिव है। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का, शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, इस एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी से। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं, उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए, हो सकता है। वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के भी गए बहुत सारे, तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले, मैं मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा, मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ, और मुझे बोलना पड़ता था तू बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बापड़ा तुम्हारे चक्कर में स्वर्ग की जगह नरक पड़ी जावे, कहा मतलब था, मैं कैसी लग, ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा, तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, सत्य आया, शिव आया, शिव आया तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेंद्र भाई बोलते ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। सत्य ही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। यही सत्य को एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए। कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का नाद, नमः शिवाय। जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि ज़िंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो, ऐसा स्मरण कर कर सावधान मुद्रा में ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण।
हाथों को नेत्रों पर लगाइए और ब्रह्मांड को अपने मस्तक के बीच में अपने हाथ का स्पर्श करिए। शिव हमारी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा है। 1 वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी और नहीं बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भोकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो, तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा ये तो बाबा पागल है, न जाना कहाँ कहाँ की बात कर रहा है। उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है। कभी कभी अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। बहू पूछती है, क्या मम्मी मैंने सुना है कि ये आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती है। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। ये जिह्वा
तुम्हारे यहाँ लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे बोलो तो जम के। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, बंदूक चलती है। बंदूक कब चलती है? तलवार कब चलती है? डंडे कब चलते? छोटू भाई बहुत अच्छा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, जूता चलता है, चप्पल चलती है और घूसे चलते हैं। ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है, ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिह्वा कंट्रोल में होगी तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे। चलाए वाला पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वकड़ दिखा, हट रही कि नहीं हट रही? मैं तो यहीं बैठूंगी, जा। और सिर पे पल्लू लेके झगड़ा कर ले। उसका सामान उठाया, वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया, वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही? जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूँ, थेपला बना के लाई हूँ। सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा। थेपला लाई हूँ, मन है तुम्हें खिला दूँ, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला में अपना निकाला और खा खुआ के अब कहाँ जा रहे? तो मैं कथा सुन लूँगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा? तुम्हें थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर जा। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा। अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिह्वा ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत जगह नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, खूब लड़ाई झगड़ा, और इतनी देर में लड़ाई झगड़ा करा, जगह नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, और जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो धीरे से जेब में से निकाल ले और मल ले। फिर जो साइड में बैठा है, आओ भाई साहब, आओ इधर बैठो, बैठो, ला थोड़ी सी देना जरा। और उनने भी ली, उनने भी मला, मलते मलते फिर पूछ लिया, क्यों, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं है, सूरत जा रहे। अच्छा, सूरत में कहाँ रहते हो? सुमानी जी कहाँ रहते? सूरत में कहाँ रहते हो? तो कहा ये जगह। अब ठीक है, अच्छा वहाँ वहीं तो मैं रहता हूँ। अच्छा, दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की। तो क्या मेरी भी उड़ाने की? तो तुम्हारी क्या? क्या मेरी पतंग उड़ाने की है? और तुम्हारी क्या अफवाह उड़ाने की?
फालतू की चीज मैं ही उड़ाता हूं। किसकी लड़की भागी, किसके लड़के ने शादी करी, कौन गलत जगह गया, ये सब उड़ाने का काम मेरा ही है। अच्छा ठीक है। उसने कहा नहीं, हमारी तो मकर संक्रांति पे खूब उड़ती है, तो क्या हम तो हर रोज उड़ा देते हैं। तो और दोनों ने मिल मुला के खाया। इतनी पहचान बढ़ गई, इतनी पहचान बढ़ गई कि दोनों सूरत में मिले तो एक साथ बैठ के सिवर वाला महाराज की कथा सुनी, एक साथ, इतनी पहचान। अभी ट्रेन के लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि जूता चप्पल चल जाते हैं, एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली, लड़ लिए, झगड़ लिए, पर वो देखा। और ऐसा नहीं है कि वहीं पर काम ये होता है, कई लोग कथा में भी आते हैं, वो धीरे धीरे बैठकर जेब में से निकाल के मल लेते हैं, फिर भजन का इंतजार करते हैं, बाबा भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, भोला सब दुख काटो, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार महा गया। इतनी समझदार। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, सब किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। तो निर्णय कौन देगा? शिव। बुद्धि कौन देगा? शिव। चरण उसने दिए हैं तो पथ कौन देगा? शिव। पेट उसने दिया है तो भोजन कौन देगा? शिव। नेत्र उसने दिया है तो एक बार दर्शन कौन देगा? तो वो शिव देगा, कभी ना कभी देगा। विश्वास प्रबंध, विश्वास। और विश्वासी तो शिव है। एक पत्र अच्छा है, देखिए, विश्वास शिव है, पत्र देखिए। इसमें नाम नहीं लिखा, इसलिए इस पत्र को हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें नाम ही नहीं है किसका है। चरणों को नमन करती हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत बताए थे वो करा, और तीसरे व्रत में ही मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अनीता गुप्ता सूरत से हैं, कहीं बैठी हो? अनीता गुप्ता सूरत से। मेरे बेटे का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। योगिता मनोज गुरु, आपसे विनम्र निवेदन चाहती हूँ। हम मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, परंतु वर्तमान में सूरत के निवासी हैं। बाबा, कई वर्षों से संतान नहीं थी, दवाइयाँ ली, सारे उपचार कराए, गोदी भरवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। कहीं बैठी हो योगिता मनोज गुरु, तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए, और बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। कई वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ, तब
आपके अनुसार हमने सीहोर के कंकर शंकर मंगवाकर प्रतिदिन उसका पूजन किया, जल का सेवन किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास रखा, आपके तुमरुका जी नाम स्मरण करते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ शंकर जी के मंदिर में जाकर बांधी। इन सभी उपायों को हमने पूरे वर्ष तक निरंतर श्रद्धा नियम के साथ किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 22 जुलाई 2024 को शिव की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र का नाम हमने रुद्र रखा है, दूसरे पुत्र का नाम हमने रोशन रखा है। दोनों का हम फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कई वर्षों के बाद जब हम कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ था, तब शिव की कृपा से ये संतान का सुख प्राप्त हुआ। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आपके भीतर होना चाहिए। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब निर्णय देगा तो शिव देगा। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कह रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है, और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर माँ के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में, आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पाँव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पाँव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज़ ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा। जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती, मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं टूटती। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्त को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है,
जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता, उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है, और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहाँ काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर। शिव के पास सब है। हमारे निकलेश जी बड़ा सुंदर एक भाव कहते हैं महाराज, भूत प्रेत नित कर चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
जय बोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय बोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। और रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी, रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। अजय भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्ति जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्ति जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। आज कथा का पंचम दिवस है। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। कल कथा का छठा दिन रहेगा और छठा दिन मतलब जम के बोलो शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा का छठा दिन रहता है, 5 दिन की कथा में चौथा दिन जो रहता है, 3 दिन की कथा में जो दूसरा दिन रहता है, ये शिवरात्रि के रूप में रहता है। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तब कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसलिए शिव भक्त कल कथा में आते हैं, रात रुकते हैं, बाबा का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा श्रवण कर फिर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ये कथा परसों 10 तारीख तक चलेगी। एक लड़के को भेजकर उसको सुनवाए। परसों 10 तारीख तक कथा चलेगी, फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ौदा गुजरात में रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसके बाद में कथा 27 तारीख से 31 जनवरी तक सतुआ बाबा शिविर प्रयागराज माघ मेले में रहेगी। जो नांदेड़ में कथा थी 5 दिन की फरवरी में, वो कथा अभी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव है उसकी तैयारी करना है। इसलिए नांदेड़ में जो 5 तारीख से 9 तारीख तक जो कथा थी फरवरी में, उसको कैंसिल कर दिया गया है, नांदेड़ महाराष्ट्र की कथा को। तो वो कथा अभी नहीं होगी। 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी और 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को विनय करेंगे। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है। नीचे कर दो, नीचे कर दो उसको। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। श्रेष्ठ बुद्धि को भी अगर हमको चाहिए तो हमें शिव की आराधना करना। श्रेष्ठ बुद्धि कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन देवादिदेव महादेव को, अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को
थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने किया। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी बाबा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के श्री शिव जी, भगवान शंकर, और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया, जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहाँ से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दो। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, भगवान। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था।
उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलू। अब एक दिन मल्लुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मल्लुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मल्लुक ने कहा अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मल्लुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं। कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मल्लुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या? बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पे टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पे। मल्लुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे, इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो। इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी